जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं महाकुंभ की पौराणिक कथा। उससे पहले जानेंगे उनके महत्व के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसे शेयर जरूर करें। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र साथ ले जाते हैं। प्रयागराज में कुंभ लगता है जब मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तब अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। मान्यता यह है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ यानी घड़ा लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। माना जाता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चला था। सनातन धर्म के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसीलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता यह भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है, शेष 8 का देवलोक में। इसी मान्यता अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली। ऋषि दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की संततियों का पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद अंततः हरिहरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टिकथा से भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व यानी महाकुंभ कथा कहा जा सकता है। सहस्त्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभव को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उसमें मनोगत यथार्थ का शाश्वत रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है तथा अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसके निहितार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया है। समुद्र मंथन की कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए ही भगवान विष्णु द्वारा कूर्म अवतार धारण किया गया। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध, देवी भागवत के 9वें स्कंध,
ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड और मत्स्य पुराण में समुद्र मंथन की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं महाकुंभ की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से आ रहे थे। रास्ते में ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र से उनकी मुलाकात हुई। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के अभिमान में उस माला का सम्मान नहीं किया और उन्होंने यह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल दिया। भगवान के प्रसाद का यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम शीघ्र ही तीनों लोकों सहित श्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण तीनों लोक और स्वयं इंद्र श्रीहीन हो गए। असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। लोक से यज्ञ आदि धर्मकर्म का लोप हो गया। एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम विद्वान गुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु इंद्र ने किसी प्रकार का अभिवादन नहीं किया। इंद्र ने गुरु के प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहे, न उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और न ही उन्हें चले जाने को कहा। इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित होकर वहां से अंतर्धान हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्हें गुरु के अनादर का ध्यान आया। लेकिन गुरु के अनादर के कारण इंद्र का राज्य उनके हाथ से निकल गया। वे श्रीहीन हो गए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई। दैत्यों के राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हुए। ऐरावत नामक महान हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्व तथा बहुत से रत्न लेकर बलि स्वर्गलोक से पाताल लोक में चला गया। परंतु ये गज, अश्व और रत्न इत्यादि पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में समाहित हो गए। अपनी इस स्थिति से चिंतित होकर इंद्र समेत स्वर्ग के अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी स्थिति से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए देवताओं से कहा कि इस स्थिति से मुक्ति का मार्ग जगतगुरु परमात्मा ही बता सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सहित अन्य सभी देवता बैकुंठ धाम पहुँचे और वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की स्तुति की तब वे उनके बीच प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, है ब्राह्मण देवताओं, जगत के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप हमें दें, हम वैसा करने को तत्पर है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे संतो, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक आप जैसे और दानों के पास जाकर उसे संधि कर लो। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। और एक छल की कहानी सुनाई। एक मदारी की पिटारी में सांप था। संयोगवश एक दिन मदारी ने उसमें एक चूहा सांप को खाने के लिए डाल दिया, लेकिन चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से कहा कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप ने चूहे को निगल लिया और पिटारी से निकल भागा। फिर भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे संत रूपी देवताओं, तुम लोग बिना विलंब किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले आप क्षीरसागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो।
फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति यानी रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। उन्होंने संत रूपी देवताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा, हे देवताओं, दैत्यों को केवल श्रम और क्लेश मिलेगा जबकि तुम लोगों को अमृत फल की प्राप्ति होगी। असुर लोग जो भी चाहे वह सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम होता है, क्रोध करने से कुछ नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाते हुए कहा, हे देवताओं, सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ ना करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के आदेशानुसार सभी देवता दैत्यों के राजा बलि के पास पाताल लोक गए। राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और उससे प्राप्त होने वाले अमृत की कथा बताई। अमृत प्राप्ति के लोभ में असुरों ने देवताओं से संधि यानी दोस्ती कर ली। समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और समुद्र तट की ओर ले चले। परंतु एक तो मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और दूसरी ओर उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे देवताओं के राजा इंद्र, असुरों के राजा बलि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल पर्वत को आगे ना ले जा सके और उनका उत्साह भंग हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्थिति को जानकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं ही सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर मंदराचल पर्वत को उतार दिया। अब देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात उन लोगों ने वासुकी नाग को रस्सी के समान मंदराचल पर्वत में लपेटकर भलीभांति समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। देवताओं का वासुकी के मुख की ओर खड़ा होना असुरों को पसंद नहीं आया। असुरों ने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? असुरों की बात सुनकर भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तब देवताओं और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप यानी कछुआ का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर स्थापित कर लिया। इससे मंदराचल पुनः समुद्र में ऊपर आ गया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में असुर रूप में, देवताओं में देवता के रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश कर उनकी शक्ति और बल का विस्तार किया। इसके पश्चात देवता और असुर उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। जब देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। जब भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। समुद्र मंथन से उसी समय हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष सभी दिशाओं में ऊपर नीचे फैलने लगा। हलाहल विष के भय से सभी देवता और असुर समुद्र मंथन छोड़कर भागने लगे। इससे बचने के लिए सभी देवता और ऋषिमुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि त्रिलोक को भस्म करने वाले इस विष से आप हमारी रक्षा करें।
हलाहल विष के कारण संपूर्ण लोक पर आए संकट से देवाधिदेव शंकर के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। परोपकारी सज्जन प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं। इसे चरितार्थ करते हुए लोक में व्याप्त संकट को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने तथा विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। जब भगवान शिव ने विषपान कर लिया तब पुनः देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। इस बार समुद्र मंथन से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। समुद्र मंथन के क्रम में कामधेनु गाय प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्पवृक्ष, पारिजात, च्यूत और संतान नामक 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए, जिसे देवताओं ने अपने पास रख लिया। कल्पवृक्ष याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर पूर्ण करता रहता है। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। राजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इसके पश्चात ऐरावत नामक श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत जो उज्ज्वल वर्ण के थे, कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। ऐरावत के साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि निकली, जिसे अजित भगवान ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। इसके पश्चात समुद्र से भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुईं। इसके पश्चात सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने रंभा सहित कई अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष अन्वेक्षिका यानी वेदांत विद्या कहते हैं। कुछ इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमलनेनी कन्या के रूप में वारुणी देवी यानी मदिरा प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। इसके पश्चात अमृत प्राप्ति की इच्छा से जब और समुद्र मंथन किया गया तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। वे साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उनके हाथ में रखे अमृत कलश पर पड़ी तब उन्होंने शीघ्रता से उस अमृत कलश को छीन लिया। जब असुर उस अमृत कलश को छीन कर ले गए तो देवताओं का मन विषाद से भर गया। इसके पश्चात देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। उनकी स्थिति जानकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी योगमाया से उनमें फूट डालकर अमृत तुम लोगों को दिला दूंगा। इधर अमृत प्राप्ति के बाद दैत्यों के मध्य उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। जब दैत्यों के मध्य अमृत के लिए तू मैं हो रहा था, उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उन लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। अनुपम रूप लावण्य संपन्न लोकोत्तर रमणी उनके सामने खड़ी थी। मोहिनी के आकर्षक रूप और सलज्ज मुस्कान ने सभी असुर और दैत्यों को काम मोहित कर लिया। सभी असुर मोहिनी के रूप पर मुग्ध होकर झगड़ना भूल गए और मोहिनी के पास चले आए। उन्होंने मोहिनी से कहा कि अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु की चाह रख रहे हैं, इसलिए हमारे मन में वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है।
तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। तब परिहासपूर्ण वाणी में मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। मेरी जाति और कुलशील से आप सर्वथा अपरिचित हैं। फिर आप लोग मेरा विश्वास कर न्याय का भार मुझ पर क्यों डालना चाहते हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। मोहिनी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर दैत्यों के मन में उसके प्रति विश्वास और गहरा हो गया। इसके पश्चात दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी को सुपुर्द कर दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं। सभी दैत्यों ने एक स्वर में कहा कि हमें स्वीकार है। इसके बाद सभी दैत्यों ने एक दिन का उपवास करने के पश्चात अगले दिन स्नान कर हवन इत्यादि किया। दान पुण्य का कार्य करने के पश्चात सभी दैत्य सभा मंडप में कुशासन पर पंक्ति में बैठ गए। तब हाथों में अमृत कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। इसी समय सभी देवतागण हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपना अतिथि समझें। यह धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। मोहिनी के प्रभाव में असुरों ने देवताओं को भी अमृतपान के लिए बुला लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी। इसके बाद अमृत का कलश लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें अपने हावभाव से मोहित करने के बाद फिर देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्हें यह विश्वास था कि मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने के बाद असुरों को भी अमृत पिलाएगी। इसलिए असुर शांत बैठे रहे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय छाया का पुत्र राहु नामक दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को इसके बारे में बता दिया। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने के कारण उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। चंद्रमा के कृत्य से क्रोधित राहु चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने के लिए राहु उसके पीछे दौड़ा। राहु के भय से चंद्रमा ने शिवजी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी और उनकी शरण में चला गया। चंद्रमा के अनुन्य विनय पर शिवजी ने उसे अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान है। चंद्रमा का पीछा करते करते राहु भी वहां पहुंचा और शिवजी की स्तुति करने लगा। राहु ने शिवजी से कहा कि मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, अतः हे देव उसे आप मुझे दे दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवनदान देने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जब असुरों ने देखा कि देवताओं को तो अमृत पिला दिया गया है लेकिन उन्हें अमृत नहीं मिला है, तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान का आश्रय प्राप्त था, जिसके प्रभाव में आकर वे असुरों से युद्ध करने लगे। क्षीरसागर के तट पर अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ।
देवताओं और दैत्यों की वह लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। देवासुर संग्राम में इंद्र ने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग लोक को वापस ले लिया। अतः नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीरसागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री हरि, राधे राधे।